केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अग्निपथ योजना का विरोध बिहार समेत कई राज्यों में हो रहा है। लगातार 4-5 दिन से पूरे देश भर में आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ट्रेनें फूकी जा रही है, स्टेशनों को फूका जा रहा है, राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, इसको लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो गया है। जेडीयू जहां केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाए जाने के बाद अपना स्टैंड और रुख साफ करते हुए कहा है कि इसको लेकर के फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरीके से युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार राष्ट्र संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार है, उसको इसके बारे में सोचना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका जो विरोध करने का तरीका है वो गलत है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए। युवा क्यों नाराज़ हैं, युवाओं से बात करनी चाहिए। तो ऐसे में देखिए, लगातार जो बातें सामने आ रही है, कहीं न कहीं एनडीए के जो है गांठ वो खुलती नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड अलग अलग रहा है, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने भिड़ती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह सामने आते हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने वो बताते हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लगातार अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसको केंद्र सरकार फिर से विचार करे, इसको सुधार करे, तब जा कर के कहीं विरोध थम सकता है। तो बीते दिनों जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला हुआ, बीजेपी के डिप्टी सीएम रेणु देवी पर उनके काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी के विधायक विनय बिहारी के काफिले पर हमला हुआ, ऐसे में कहीं न कहीं टारगेट लगातार किया जा रहा था बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के पार्टी कार्यालयों को। ऐसे में देखिए, संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि सहमति रही है। कहीं न कहीं पार्टी को देकर के जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, बिहार पुलिस एक्टिव नहीं रही, सक्रिय नहीं रही। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, कार्रवाई करने को लेकर के कहीं न कहीं साफ तौर पर संकेत दिए हैं। नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाया है, नीतीश कुमार के बिहार पुलिस पर सवाल उठाया है। तो ऐसे में देखिए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सीएम नीतीश कुमार के बिहार पुलिस पर आरोप लगाया गया, उनको साफ तौर पे घेरे में लेने की कोशिश की गई, आड़े हाथ लेने की कोशिश की गई। तो राष्ट्र अध्यक्ष, जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह भी सामने आए और साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ कह दिया। और लगातार जो बातें सामने आ रही है, लगातार जो टीका टिप्पणी बीजेपी नेताओं द्वारा जेडीयू नेताओं पर किया जा रहा है, कई दिनों से लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बीच देखिए बिहार में राजनीतिक सियासी घमासान बढ़ता नज़र आ रहा है। एक ही एनडीए सरकार में ही दो गुट बनते नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक गुट में जेडीयू नज़र आ रही है तो दूसरे गुट में बीजेपी नज़र आ रही है। जहां बीजेपी लगातार इसके केंद्र सरकार की जो योजना है उसका समर्थन में नज़र आ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू जो है इसको पुनर्विचार करने को लेकर के लगातार बात कह रही है। युवा सड़क पर हैं, युवा परेशान हैं, युवा हताश हैं, इसको लेकर के बात करनी चाहिए। अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो कला है वो खुल करके सामने आने लगा है। दोनों एक दूसरे के बीच नज़र आ रहे हैं। दोनों का गांठ जो है एनडीए में वो खुलता स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में देखिए, भले ही सरकार में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मार काट खाने वाला बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बयान शुरू हो गया है, ऐसे में तो फिर से लग रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं घमासान छिड़ गया। इससे पहले भी कई मुद्दे हमने देखे थे और हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से दोनों के बीच में घमासान छिड़ा है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के हो, या फिर जाति जनगणना की मांग को लेकर के हो, या फिर कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ती नजर आई और एनडीए का जो गांठ है वो खुलता नजर आया। हालांकि कल बिहार बंद था, नैतिक तौर पे एनडीए के कुछ घटक दलों द्वारा भी समर्थन दिया गया था। जिस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के
नेताओं के द्वारा साफ तौर पे कहना था कि हमारा जो बिहार बंद का नैतिक तौर पे समर्थन है और विपक्षी तमाम पार्टियों का समर्थन था। ऐसे में साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब बैक फुट पे बीजेपी नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए याद, फिर मिलकर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।